अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मेरा 2 दिन बाद ना मेरा ऑपरेशन है। तो ये जो व्लॉग है ना, ये पूरा मेरा 2 दिन पहले से लेकर घर में बच्चा लाने तक का सफ़र है इसमें। तो आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग को फुल वॉच करें। और क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया नहीं था यहाँ पे ना, मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि मुझे अमायरा के सारे कपड़े वगैरह दे के प्रेस करके और अपनी सास को देकर जाऊंगी ताकि वो अमायरा को पहना दिया करें। और हॉस्पिटल भी इसे आना जाना रहेगा तो ये भेजा करेंगी, तो सारे कपड़े इसके प्रेस करे हुए रहें तो आसानी होगी। अपने हस्बैंड का भी कपड़ा प्रेस करके जाऊंगी देकर, ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये घर ना बहुत फैला देते हैं जब मैं हॉस्पिटल से आती हूँ तो मैं ना सारे कपड़े इन लोगों के अलग रख कर जा रही हूँ ताकि ये लोग ना मेरे यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैं बैठकर प्रेस कर रही थी मैट्रेस पे। काफ़ी सारा घर ये लोग फैला रखे थे, सब मैंने रात में ही ना समेटना था सारा। तो मैं सब कुछ साफ सुथरा करके गई थी। और उसके बाद ये तो मैं सुबह के टाइम कर रही थी प्रेस। उसके बाद ना फिर मैं शॉपिंग पे निकल गई क्योंकि पूरी पैकिंग भी करनी थी, बैग रेडी करना था। तो वैसे यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, मुझे ना 3 महीने से ही पता चल गया था कि मुझे बेटी होनी है। तो यहाँ पर पहले ही बता देते हैं, तो मुझे वो पता है कि मेरी बेटी ही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेरी दूसरी भी बेटी है, क्योंकि अमायरा को 2 बहनें ये हो जाएंगी तो ये लोग बहुत खुश रहेंगी। क्योंकि ना मैं और जो मेरी बड़ी बहन है ना, हम दोनों में इतना ज़्यादा प्यार है ना, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची ना, मेरे पास 2 बेटियां हो जाएं ताकि वो एक दूसरे से उसी तरह प्यार करे जैसे मैं करती हूँ अपनी बहन से और मेरी बहन मुझसे। अच्छा, यहाँ पर ना हॉस्पिटल भी जाना था, मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह भी होना था और डेली मॉनिटर भी होता था। तो वहाँ पे ना हॉस्पिटल गई 2 बजे, तो 2 बजे से 5 बज गया और भूख इतनी तेज़ लगी हुई थी यहाँ पर। वैसे तो यहाँ हॉस्पिटल में अगर आप बोलेंगे भूख लगी है तो वो आपको किसी भी वक्त भी हो तो खाना देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर ना फिर मैं घर आ गई, मैंने सारा शूट किया। बहुत कम ही मैं शूट कर पा रही हूँ आजकल, तो खैर मैंने यहाँ पे शूट किया ये थोड़ा सा। और तो ये मैट्रेस है और इसके ऊपर शीट के लिए 2 शीटें ली थी और ये पिलो है और डायपर शीट भी, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। और कपड़े ना मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली थी कपड़ों की, क्योंकि पता था यहाँ पे, वैसे मुझे ना 3 महीने से ही पता चल गया था कि मुझे लड़की होने वाली है। तो कपड़े लेकिन मैंने नहीं लिए थे, मैंने सोचा लास्ट टाइम ही लेंगे, सब कुछ साथ खैरियत से हो जाए। तो जब ऑपरेशन के लिए पता चला तो मैंने तभी, मतलब ऑपरेशन से पहले मैंने 1 हफ्ते पहले ही रेडी कर लिया था कपड़े उपड़े ख़रीद के, क्योंकि पता नहीं था कि ऑपरेशन होना है या नहीं। तो खैर अब उन्होंने बता दिया है कि सी सेक्शन होना है, तो इसलिए फिर अब मैं एक दिन पहले ही मैं ये सारी चीज़ें जो बाकी थी ना, मैंने कहा वो ले लेती हूँ, वरना अभी मेरे डिलीवरी में काफ़ी टाइम था। लेकिन डिसीज़न इन लोगों ने लिया ऑपरेशन का, तो फिर मैंने सोचा अब सब ले ही लूँ जल्दी जल्दी। वैसे यहाँ पर ना सब पहले से ही, काफ़ी पहले से शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन मैंने इन लोगों को लेने नहीं दिया था कुछ भी। जो भी चीज़ ये कहते थे लेने के लिए मैं मना कर देती, नहीं पहले से मत लो, मेरा साथ खैरियत से सब कुछ हो जाए। तो बस इसमें था ना कि मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रह रही थी, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ डॉक्टर ने संभाल लिया था। अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ताला ने इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा रखा मुझे। मतलब तकलीफ़ हुई, प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन इतना फेस नहीं करना पड़ा प्रॉब्लम्स को, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ रोज़ जाती रही और रोज़ डॉक्टर ने ट्रीट किया अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो थी वो सारी कंट्रोल में थी। यहाँ पे मैं कपड़े भी रख रही थी, जो मुझे हॉस्पिटल बैग ले जाना है ना, यहाँ पे मैं वो रेडी कर रही हूँ। तो बिब्स वगैरह है, अंदर पहनने के लिए है, और पूरा फुल है, और स्वेटर भी रख रही हूँ। वैसे मुझे पता है हीटिंग वहाँ पर होगी, लेकिन फिर भी मैंने स्वेटर वगैरह रख लिया है। तो वैसे खैर यहाँ पे ना मैं बैग पैक कर रही हूँ, पर इंडिया में मैंने ऐसा कोई भी बैग पैक नहीं किया था, सब घर वालों ने किया था। मुझे वैसे याद भी नहीं है कि ये कपड़े बच्चों के कैसे आए थे, क्या हुआ था, मुझे कुछ याद ही नहीं है फर्स्ट टाइम का। तो वहाँ पे मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो सब कुछ अचानक हुआ था। तो यहाँ पे तो खैर मुझे पता है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं खुद पैक कर। अच्छा, यहाँ पे फिर शाम को मैं आई थी, थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, ब्लैंकेट्स वगैरह रह गए थे तो वो लेने आई थी। मैं ना कुछ चीज़ें भूल भूल जा रही थी, तो ब्लैंकेट्स भूल गई थी यहाँ पर। और उसके बाद ना वो भी लेना था, कार सीट। अच्छा, यहाँ पर कार सीट नहीं हो तो बच्चे को देंगे ही नहीं, तो आपको जब मतलब डिस्चार्ज होंगे तो कार सीट में जो होता है ना, उसमें ही लेकर आना है, बच्चे हाथ में नहीं देते यहाँ पर। तो फिर ये सब लेकर मैं घर आ गई थी। और मेरे अमायरा का तो टॉयज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें तो ये लेना ही लेना। और आजकल इनको शौक चढ़ा हुआ है सफाई का, तो इन्होंने टब, बाल्टी, ब्रश, ये सब इन्होंने ले रखा है सफाई के लिए।
तो फिर यहाँ पे टिश्यू वगैरह भी ये सब चीज़ें ले आई थी मैं सारी। तो मैंने कहा अब ये भी रख लूँ, टोपियाँ वगैरह जो है ना, कैप भी नहीं लिए थी, तो मैंने कहा ये भी ले लें गरम। वैसे मुझे तो लगता है यहाँ पे गरम की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा घर में ही रहेगा, जब कभी बाहर जाएंगे तभी ज़रूरत पड़ेगी। और बाहर भी ना इतनी हीटिंग, दूसरे किसी के घर भी जाओ ना तो हीटिंग इतनी तेज़ होती है कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ बाहर जितना आपको 2 मिनट 3 मिनट जो रहना है ना, उसमें ही ठंड लगनी है, गाड़ी में भी नहीं लगनी। गाड़ी में भी हीटिंग ऑन रहती है। तो यूके में ठंड कितनी पड़ती है तो सबको ही पता होगा। खैर, तो फिर यहाँ से ब्लॉग बंद। तो नेक्स्ट डे भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, घर वर भी समेट रही थी। उसके बाद ना ये नेक्स्ट शाम को मैंने सोचा जल्दी से खाना भी बना लूँ, और ये सुबह मुझे एडमिट होना है तो मैं खाना बना के जाऊँ, ताकि इन लोगों का खाना भी रखा रहेगा। सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए मेरे। यहाँ पे ना मैं खाना बना रही थी, तो आज ना मुझे डॉक्टर ने 2 टैबलेट दी हैं। तो एक रात में 10:30 बजे मुझे खा लेना है, सुबह 6:30 बजे। रात में ये टैबलेट खाने के बाद ना खाना बंद हो गया था, फिर उसके बाद पानी सुबह 6 बजे बंद हो गया था। तो यहाँ पे बज रहा था 7, सुबह का 7 बज रहा है, और हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि आज एडमिट होना है। तो देखते हैं कि ऑपरेशन मेरा कितनी बजे है। यहाँ पे आप बने रहें, पूरा फुल वॉच करें। तो यहाँ पे 7 बजे सुबह अंधेरा ही रहता है। यहाँ पे मुझे बैंड वगैरह लग गए हैं, और कपड़े भी चेंज करा दिए हैं। इनको भी कपड़े मिल गए हैं ये पहनने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में साथ में ही रहेंगे मेरे। तो ये इनको कपड़े दिए हैं। तो बस मैं यहाँ पर खूब पढ़ रही थी। और ये इन्होंने सॉक्स पहनाए हैं। अच्छा, इंडिया में मुझे नहीं लगता कि सॉक्स पहनाए जाते हैं। आप लोगों को अगर पहनाए जाते हो तो कमेंट्स में बताइएगा। तो ये सॉक्स क्लॉट ना जमे, इसलिए ऑपरेशन से पहले पहना। अच्छा, मेरा सुबह ऑपरेशन 11 बजे हो गया था, और ये जो है दूसरे दिन की है, रात की। एक दिन तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उस दिन मुझे होश ही नहीं था। वैसे तो ऑपरेशन सुबह हुआ था, होश आ जाना था, सब कुछ ठीक होता, लेकिन मुझे दवा रिएक्शन कर गई थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये दूसरी रात है ऑपरेशन की। तो बच्चा मेरे पास ही था, तो मुझे देखना था, लेकिन मेरे इतना ज़्यादा पेन था, क्योंकि जो पेन किलर थे ना वो मुझे रिएक्शन कर गए थे। तो मैं कोई भी तरह की पेन किलर नहीं ले सकती थी। वहाँ पे ना एडमिट जब होते हैं तो सिर्फ आपको पेन किलर्स ही देते हैं, और कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देते। तो एंटीबायोटिक तो कोई भी नहीं चल रही थी मेरी, सिर्फ पेन किलर बहुत हाई डोज होती है, जिसकी वजह से पेन पता ही नहीं चलता, और सब 12 घंटे में डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं मेन पेन किलर ही नहीं ले सकती थी। और सोचे, ऑपरेशन में इतना बड़ा पेट कटा और बंदा कोई दर्द की दवा नहीं खा सकता, तो कितनी तकलीफ। अच्छा, यहाँ पे हॉस्पिटल में तो कोई घर वाला होता नहीं, बच्चा खुद को ही देखना है, तो मैंने ही बच्चे को देखा। लेकिन पेन बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे खाने के लिए आया था। तो ये नेक्स्ट डे है, तो ये आ रहे थे इस दिन मुझे लेने, क्योंकि मैं जब कोई दवा भी नहीं ले सकती, तो डॉक्टर ने बोला कि मुझसे पूछा था कि घर पे कंफर्टेबल होगी या यहाँ। तो मुझे लगा कम से कम रात में घर पे शौहर तो होंगे, यहाँ तो शौहर भी नहीं है। तो मुझे तो प्रॉब्लम होती थी, बार बार उठना पड़ता था, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी मुझे। डॉक्टर बहुत अच्छी थी, सब ने बहुत ख्याल रखा था डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी अपना कोई घर का होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पे इनको कार सीट में लगा दिया गया था। तो आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोलें, और ज़रूर बताएं कि आप लोग को बच्ची मेरी कैसी लगी। और मैंने एक ही व्लॉग में शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ दिखा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, इसलिए मैंने फेस भी फर्स्ट व्लॉग में ही दिखा दिया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी बच्ची आप लोगों को प्लीज़ दुआएं ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिए।